कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ी चोट वहां से मिलती है जहां हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। और आज जो सच सामने आया है उसने सरू की दुनिया ही बदल कर रख दी है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर सरू के साथ क्या होने वाला है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले हर मोड़ की कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज जो हुआ उसने सरू को अंदर तक तोड़ दिया। इतने दिनों तक वह चुप रही, सहती रही, मुस्कुराकर सब कुछ नजरअंदाज करती रही, सिर्फ इसलिए कि उसे लगता था कि वेद उसके साथ है। उसे लगता था कि चाहे दुनिया उसके खिलाफ खड़ी हो जाए मगर वेद उसका साथ नहीं छोड़ेगा। लेकिन आज जब हालात उसके सामने इतने खराब हो गए थे तब भी वेद चुप बैठा रहा और उसी चुप्पी ने सरू को सबसे ज्यादा तोड़ा। वह जल्दी जल्दी कैफे में काम कर रही थी, हाथ कांप रहे थे, लेकिन फिर भी वह रुक नहीं रही थी क्योंकि उसे सैलरी चाहिए थी। मालिक बार बार उसके ऊपर आवाज उठा रहा था, जल्दी चलाओ, बाकी स्टाफ छुट्टी पर है, तुम्हें आज डबल काम करना पड़ेगा। सरू ने हिम्मत करके बस इतना कहा, लेकिन सर मेरा कॉलेज भी है। मालिक ने गुस्से से जवाब दिया, सैलरी चाहिए या नहीं? अगर चाहिए तो काम करना पड़ेगा, इतनी बहस की जरूरत नहीं। और इन सब के बीच वेद वही सामने बैठा था। सरू की आवाज में कांप थी, चेहरा उतर चुका था, लेकिन वेद फिर भी चुप था, जैसे ये सब उससे कोई मतलब ही न रखता हो। उस पल किसी को भी लगेगा कि जिसे वो अपना मानता है वही अगर यूं आंखें फेर ले तो इंसान का दिल कैसे न टूटे। मगर सरू ने कुछ नहीं कहा, उसने बस सिर झुकाया और काम करती रही। शायद उसे उम्मीद थी कि वेद कुछ तो बोलेगा, लेकिन वेद ने कुछ भी नहीं कहा। उधर कैफे के बाहर अन्नपूर्णा भी पहुंच चुकी थी। वो सरू से मिलने आई थी क्योंकि उनके दिल में कई दिनों से कसक थी। उन्हें लगता था कि शायद उन्होंने बड़ी गलती कर दी है। वे सोच रही थी कि उन्हें सरू की शादी वेद से नहीं करानी चाहिए थी क्योंकि तारा सरू को कभी बहू के रूप में स्वीकार नहीं करेगी। वे जानती थीं कि तारा का दिल साफ नहीं है, चाहे वह सामने कितना भी अच्छा बनकर दिखाए, लेकिन वह मन से कभी नहीं चाहती कि सरू उस घर में चैन से रहे। और अन्नपूर्णा इस बात को अब समझ चुकी थी। जैसे ही अन्नपूर्णा ने कैफे के अंदर कदम रखा, उन्होंने जो देखा उससे उनका दिल कांप गया। उन्होंने देखा कि सरू पर मालिक चिल्ला रहा है, इसे ताने दे रहा है, उसे धमकी दे रहा है, और सरू बेचारी खामोश खड़ी है। और उससे भी ज्यादा दुखद बात यह थी कि वेद सब कुछ देखते हुए भी कुछ नहीं बोल रहा था। अन्नपूर्णा की आंखों में एक पल में गुस्सा और दुख भर गया। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि वेद ऐसा भी कर सकता है। उन्हें यह देखकर समझ आ गया कि अब उन्हें सरू से पहले वेद से बात करनी होगी, इसलिए वे धीमे धीमे वेद के पास गई। वेद उन्हें अचानक सामने देखकर चौंक गया। उसने कहा, अरे दादी साहब, आप यहां? अन्नपूर्णा ने गुस्से भरी आवाज में कहा, वेद, तुम्हारी माँ ने जो सरू के साथ किया वह तो गलत था ही, लेकिन मुझे तुमसे यह उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। तुम अपने ही घर की बहू अपनी पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार करोगे, यह सोचकर भी शर्म आती है। वेद को कुछ समझ नहीं आया। वह उलझाकर बोला, दादी साहब, आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अन्नपूर्णा ने कठोर आवाज में कहा, ज्यादा भोला बनने की कोशिश मत करो। तुम्हें अपनी माँ की सच्चाई नहीं पता, उसने सरू के साथ क्या क्या किया है यह भी नहीं पता। वेद ने पूरी सच्चाई से कहा, दादी साहब, मुझे सच में कुछ भी नहीं पता। आप किस बारे में बात कर रही हैं? अन्नपूर्णा ने गहरी सांस ली और फिर अपना फोन निकाला। उन्होंने एक वीडियो खोला और वेद के सामने कर दिया। वीडियो में तारा साफ साफ कह रही थी कि वह कभी वेद और सरू को एक नहीं होने देगी। उसकी आवाज में ईर्ष्या, गुस्सा और नफरत सब साफ झलक रहा था। जैसे ही वेद ने यह वीडियो देखा, उसकी आंखें फटी रह गई, उसका चेहरा उतर गया। वह समझ नहीं पाया कि क्या कहे, कैसे रिएक्ट करे। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा था। वह कई दिनों से सरू को गलत समझ रहा था। उसे लगता था कि सरू उसकी माँ को पसंद नहीं करती। उसे लगता था कि सरू घर में परेशानियां पैदा करती है, लेकिन उसे यह नहीं मालूम था कि उसकी माँ ही सब कुछ खराब कर रही थी। यह देखकर वेद अंदर तक हिल गया। उसे याद आने लगा कि कितनी बार तारा ने बातों को मोड़ा था, कितनी बार उसने सरू के खिलाफ बातें कही थी, और बेवकूफ़ी की हद तक उसने हर बात पर यकीन कर लिया था। उसे यह भी याद आया कि कैसे सरू हमेशा कोशिश करती थी, हमेशा मुस्कुराने की कोशिश करती थी, हमेशा उनका घर जोड़ने की कोशिश करती थी, लेकिन वह खुद हमेशा उसकी बातों को गलत समझ बैठता था। अन्नपूर्णा ने वेद की आंखों में बिखरे हुए पछतावे को देखते हुए कहा,
वेद, अब तुम्हें फैसला करना है। सच के साथ खड़े होना है या अपनी मां की गलतियों को छिपाकर सरू का जीवन और खराब करना है। वेद ने कुछ नहीं कहा। वह बस वही बैठा रहा। बहानों के ढेर उसके मन में उठ रहे थे, लेकिन कोई भी बहाना इतना मजबूत नहीं था कि वीडियो के सच्चाई के आगे टिक सके। इतने में सरू अंदर से फिर निकली। उसकी आंखें थकी हुई थी, हाथों में काम का बोझ ढलक रहा था, लेकिन चेहरा फिर भी शांत था। वेद ने उसे देखा तो उसका गला सूख गया। उसे अचानक महसूस हुआ कि उसने जिस व्यक्ति को सबसे ज्यादा दुख दिया है वह यही है, यही लड़की जो इतनी मजबूती से सब झेल रही है। वह बोलना चाहता था, कुछ कहना चाहता था, माफी मांगना चाहता था, लेकिन शब्द जैसे उसके गले में अटक गए हों। अन्नपूर्णा ने वेद की तरफ कड़ा लहजा रखते हुए कहा, अब तुम्हें सच स्वीकार करना ही होगा। मैं सरू से तो बात करूंगी ही, लेकिन तुम भी सुन लो कि अगर तुमने अभी भी सच्चाई नहीं समझी तो तुम उसे खो दोगे, हमेशा के लिए। फिर वह पलटा और सरू की तरफ चल पड़ी। अगर आप सरू की कहानी आगे भी देखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि अब अन्नपूर्णा वेद को तारा के बारे में क्या क्या सच बताएंगी, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाला हिस्सा कहानी को पूरी तरह बदल देगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें ताकि और लोग भी यह अपडेट देख सकें। अन्नपूर्णा सरू के पास पहुंची। उन्होंने उसके कंधे को हल्के से पकड़ा। सरू चौंक कर पीछे मुड़ी और दादी को देखकर थोड़ा हैरान हो गई। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई आज उसे देखने आएगा, वह भी ऐसे समय में जब वह खुद को सबसे ज्यादा अकेला महसूस कर रही थी। अन्नपूर्णा ने उसके माथे पर पसीने को देखा, उसका थका हुआ चेहरा देखा और अंदर से टूट गई। वह बोली, सरू, तुम इतनी मेहनत कर रही हो और वेद। सरू ने बस हल्की सी मुस्कान दी, मुस्कान जो खुशी की नहीं, दर्द छिपाने की थी। उसने कहा, दादी कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अन्नपूर्णा समझ गई कि सरू मजबूत है मगर अंदर से टूट चुकी है। उन्होंने सरू का हाथ थामा और धीरे से कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं और अब मैं किसी को तुम्हारे साथ गलत करने नहीं दूंगी। तुमने बहुत सह लिया। अगर आप भी सोचते हैं कि क्या अन्नपूर्णा को ये सारा सच वेद को बताना चाहिए था या नहीं, तो अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। पर आगे के अपडेट के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी नया मोड़ आप मिस न करें। अन्नपूर्णा ने सरू का हाथ पकड़ा और उसे थोड़ी देर के लिए कैफे के बाहर ले आई ताकि वह शांत हवा में सांस ले सके। सरू बाहर खड़ी होकर आसमान देख रही थी। ऐसा लगता था जैसे उस नीले आसमान में भी कोई उसके लिए राहत नहीं थी। दादी ने उसके चेहरे को गौर से देखा। उसमें थकान थी, दर्द था, लेकिन सबसे ज्यादा एक गहरी खामोशी थी। वह खामोशी जो तब पैदा होती है जब इंसान बहुत रो चुका हो और अब आंसू भी साथ छोड़ दे। दादी बोली, सरू, तुमने ये सब अकेले क्यों सहा? मुझे क्यों नहीं बताया? सरू ने धीमे से कहा, दादी, मैं किसी को परेशानी नहीं देना चाहती थी। मुझे लगा था कि सब ठीक हो जाएगा। वेद शायद मेरे लिए खड़ा होगा। लेकिन उसकी आवाज वहीं टूट गई। दादी ने उसकी पीठ थपथपाई। बेटा, कुछ बातें छुपाने से ठीक नहीं होती और कुछ लोग अपने आप ठीक नहीं होते। कई बार हमें सच का सामना करना पड़ता है, चाहे वह कितना भी मुश्किल क्यों न हो। इसी दौरान वेद भी बाहर आया। उसके चेहरे पर पछतावे की लकीरें साफ दिख रही थी। वह सरू को देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। वह बस दूर खड़ा रहा, जैसे खुद को गुनाहगार मान रहा हो, लेकिन माफी मांगने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहा था। अन्नपूर्णा ने उस पर कड़ी नजर डालते हुए कहा, वेद, अगर तुम में थोड़ी भी इंसानियत है तो सरू से बात करो। वह तुम्हारी पत्नी है। वह तुम्हें समझाने की नहीं, तुम्हारे साथ खड़े होने की हकदार है। वेद धीरे धीरे सरू के पास आया। उसकी आवाज धीमी, टूट चुकी और कांपती हुई थी। सरू, मुझे सच में नहीं पता था मेरी माँ ने तुम्हारे साथ क्या किया। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं तुम्हें कितनी तकलीफ दे रहा हूं। मैं माफी चाहता हूं। सरू ने उसकी तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखों में अब पहले वाली मासूम उम्मीद नहीं थी। यह वही लड़की थी जिसने वेद के हर गलत फैसले को चुपचाप सहा, लेकिन आज उसका धैर्य खत्म हो चुका था। उसने शांत लहजे में कहा, वेद, माफी मांग लेने से सब कुछ पहले जैसा नहीं होता। जो दर्द मैंने झेला है वह सिर्फ एक वीडियो देखकर नहीं मिटेगा। मुझे तुमसे उम्मीद थी कि जब पूरी दुनिया मुझे गलत समझेगी तब भी तुम कम से कम मेरा पक्ष लोगे, लेकिन तुम भी दूसरों की बातों में आ गए।
वेद ने अपनी नजरें झुका ली। वह उसके इन शब्दों में छिपे दर्द को महसूस कर सकता था। मैं जानता हूं, और मैं ये भी जानता हूं कि मैंने बहुत गलत किया है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं सब ठीक कर सकता हूं। मैं अपनी माँ से भी बात करूंगा, तारा से भी। मैं उन्हें सच बताऊंगा, उन्हें समझाऊंगा कि उन्होंने गलत किया है। सरू ने हल्की सी उदासी भरी मुस्कान दी। वेद, लोगों को समझाना मुश्किल नहीं, लेकिन उन्हें बदलना मुश्किल है, और खासकर तारा जैसी औरतों को जो खुद के अलावा किसी की परवाह ही नहीं करती। दादी ने बीच में कहा, और मैं भी यही सोच रही थी। तारा अपनी चालों से पीछे हटने वाली नहीं है। इस वीडियो ने उसका असली चेहरा दिखा दिया है। अब सवाल यह है कि तुम दोनों कैसे उस घर में रहोगे जहां एक तरफ प्यार और सम्मान की जरूरत है और दूसरी तरफ तारा जैसी इंसान की मौजूदगी। इसी समय वेद ने दृढ़ स्वर में कहा, दादी, मैं सरू को तारा के खिलाफ अकेला नहीं छोड़ूंगा। इस बार नहीं। मुझे समझ में आ गया है कि मैंने अब तक गलत किया, लेकिन अब मैं सही करूंगा। दादी ने उसकी ओर देखकर कहा, सही करने का समय पहले ही था, लेकिन देर से ही सही। अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो तुम्हें साबित करना होगा। वेद ने सरू की तरफ देखा और उसकी आंखों में खोए हुए भरोसे को वापस लाने की कोशिश की। सरू, क्या तुम मुझे एक मौका दोगी? सिर्फ एक मौका। सरू ने उसकी आंखों में देखा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी खामोशी ही उसका जवाब थी। वह इस पल में कोई फैसला नहीं लेना चाहती थी। बहुत कुछ बदलना था, बहुत कुछ सोचना था। दादी ने दोनों को थोड़ी देर सोचने का समय देने के लिए कहा, चलो पहले घर चलते हैं। यहां खड़े रहकर कुछ हल नहीं निकलेगा। और वेद, तुम रास्ते में कुछ नहीं बोलोगे। सरू को समय चाहिए। तीनों धीरे धीरे कैफे से बाहर निकलने लगे। वेद बार बार सरू की तरफ देख रहा था, उम्मीद कर रहा था कि शायद वह एक बार उसके तरफ मुस्कुरा दे या उसकी तरफ देख ले, लेकिन सरू बिल्कुल चुप थी। जैसे ही वे तीनों घर पहुंचे, माहौल पहले से ही भारी था। तारा लिविंग रूम में बैठी थी और तीनों को एक साथ अंदर आता देख उसके चेहरे पर हैरानी और असहजता एक साथ आ गए। अन्नपूर्णा ने जैसे ही तारा को देखा, उनका गुस्सा फिर से वापस आ गया। तारा हंसते हुए बोली, अरे दादी, आप सरू को लेने कैफे गई थी क्या? बहुत अच्छा किया, मैं तो कह रही। वेद ने दृढ़ आवाज में कहा, तारा, मैं अब से सरू को परेशान करने नहीं दूंगा। अगर तुमने फिर कुछ गलत किया तो मैं खुद तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा। तारा ने घबराकर अपनी सफाई देने की कोशिश की, लेकिन अब कोई उसके शब्दों पर भरोसा करने वाला नहीं था। उधर सरू चुपचाप खड़ी थी। वह ये सब देख रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, क्योंकि वह जानती थी कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। अभी भी कई मोड़ आने बाकी है और तारा इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं। दादी ने सरू के पास जाकर कहा, बेटा डरना मत, अब मैं तुम्हारे साथ हूं और अब कोई भी तुम्हें अकेला महसूस नहीं करने देगा। अगर आप भी देखना चाहते हैं कि आगे तारा क्या करेगी, क्या वह फिर कोई नई चाल चलेगी और वेद सच में अपनी गलती सुधार पाएगा या नहीं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कहानी का अगला हिस्सा आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही यह कहानी और आगे बढ़ती है। अब असली जंग शुरू होती है, सच और झूठ की, प्यार और नफरत की, और सरू की उस ताकत की जो उसे हर मुश्किल से लड़ना सिखाएगी।